की टहनियां, फिर श्रीफल रखा जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि कलश के भीतर आम की पत्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? कलश के भीतर आम की पत्ती का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? बताएं। किसी अन्यत्र और कोई दूसरी पत्ती का प्रयोग नहीं करते, आम की पत्ती का ही प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों? तो बंधुओं, भगवत प्रेमियों, आम की पत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि आम के वृक्ष को भगवान सांब सदाशिव भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है। जय हो। अब भोले बाबा का वरदान कब मिला आम के वृक्ष को, तो ये भी ध्यान से सुनेंगे आप सभी। जब भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, जय हो, जब भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला तो क्या हुआ? कामदेव जलकर भस्म हो गए। जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत गाम भयो जर झारा। तो जब भगवान शिव जी की तीसरी आंख खुली, तीसरा नेत्र खुला, तो कामदेव जलकर भस्म हो गए। और उस समय कामदेव बैठे हुए थे आम के वृक्ष के ऊपर। तो जब कामदेव जलकर भस्म हुए तो साथ ही साथ वह आम का पेड़ भी नष्ट हो गया, क्योंकि लिखा है सौरभ पल्लव मदन विलोका। सौरभ कहते हैं आम के पेड़ को। तो जब कामदेव की दृष्टि पड़ी, कामदेव के ऊपर दृष्टि पड़ी भगवान शंकर जी की, तो आम का वृक्ष भी नष्ट हो गया। अब कामदेव की पत्नी रति मां भगवान शंकर जी की शरण में आई और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरे पति देव ने कुछ गलत किया, कोई बात नहीं, वो भस्म हो गए, कोई बात नहीं, पर इस आम के वृक्ष ने ऐसा कौन सा पाप किया, इस आम के वृक्ष की ऐसी कौन सी गलती थी जो इसे जलकर भस्म होना पड़ा? तो भगवान शंकर जी ने कहा हाँ हाँ, बात तो ठीक है कि आम के पेड़ ने तो कोई गलती की ही नहीं, लेकिन बेचारा आम का वृक्ष तो ऐसी भस्म हो गया। तब भगवान शंकर जी ने आम के वृक्ष को 3 वरदान दिए। कितने वरदान दिए मैयाओ? जरा जोर से बोलिए। 3 वरदान दिए, जिनमें पहला वर तो ये दिया कि इस दुनिया में वृक्ष तो अनेक हैं, इस दुनिया में फल तो अनेक हैं, पर अभी तक उन फलों का कोई राजा नहीं है। तो हे आम के फल, आज से तुम सभी फलों के राजा कहलाओगे। तो बताइए, फलों का राजा कौन? जरा जोर से बोले मैयाओ। आम। आम। कहा कि इस दुनिया में वृक्ष तो अनेक हैं, पेड़ तो अनेक हैं, पर अभी तक उन वृक्षों का कोई अधिपति नहीं है। तो हे आम के वृक्ष,
आज से आप सभी वृक्षों के अधिपति कहलाओगे। जय हो। तो बताइए सभी वृक्षों का अधिपति कौन? जोर से बोले मैया। आम का वृक्ष। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वरदान दिया और क्या कहा कि जब भी कोई पूजा होगी, जब भी कोई धर्म का कार्य होगा, तो जब तक आम की पत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक मैं उस पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। और कलश में जब तक आम की पत्तियां नहीं डाली जाएंगी तब तक मैं उस पूजा को स्वीकार करने वाला नहीं हूं। तो आप जानते हैं इसलिए आम के पल्लव का इतना बड़ा महत्व है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है, मंगल कार्य होता है, तो तोरण द्वार सजाए जाते हैं आम के पल्लव से। लोग यज्ञ हवन करते हैं तो आम की टहनियों का प्रयोग करते हैं, लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। जय हो। तो इसलिए कलश में आम की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।